हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी ज्योमेट्री की। हेडिंग लिख लीजिए फटाफट, ज्योमेट्री। इसको हम हिंदी में बोलेंगे ज्यामिति। देखिए, मेरी सारी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी। जिन्होंने हिंदी मीडियम से मैथ्स पढ़ रखी है उनको भी समझ में आएगा पूरा, और जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है उनको भी पूरा समझ में आएगा। तो इसलिए मैं दोनों टर्म्स यूज करूंगा सब जगह पे, ठीक है। चलिए, तो ज्योमेट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास इसमें टॉपिक आता है लाइन एंड एंगल, जिसे हम कहते हैं रेखा तथा कोण। सेकंड हम इसके अंदर पढ़ेंगे ट्राइंगल, जिसको हम कहेंगे त्रिभुज। थर्ड हमारा टॉपिक आएगा सर्कल, जिसको हम कहेंगे वृत्त। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, जिसे हम कहेंगे चतुर्भुज। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीगन, जिसे हम बोलेंगे बहुभुज। और लास्ट वन इज मिसलेनियस, यानी मिश्रित सवाल। अब हम बात करें, ये तो हो गया हमारे नाम की ज्योमेट्री टॉपिक। जो ज्यामिति है उसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये डिफरेंट 6 पार्ट्स में हम इसको कवर करने वाले। वन बाय वन हम पढ़ेंगे, वन बाय वन उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एडवांस मैथ सीखने का तरीका क्या है कि जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जाएं, कि जैसे लाइन एंड एंगल में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ट्राइंगल के मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। पॉइंट्स मतलब उनको हम थ्योरम्स कहते हैं। तो वो थ्योरम्स आपको वैसी की वैसी याद रहनी चाहिए और उनको आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए। जब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी तब तक आप एडवांस मैथ के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। वहीं अगर मैं अरिथमेटिक की बात करता हूँ, अरिथमेटिक के अंदर आपको याद कुछ भी नहीं रखना होता है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है, जबकि यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी पड़ती है। तो दोनों डिफरेंट होती है। अरिथमेटिक बिल्कुल अलग चलती है, एडवांस बिल्कुल अलग चलती है। तो ये माइंड मेकअप कर लीजिए, जितनी भी बातें मैं आपको बताऊं वो आपको याद रहनी चाहिए। याद कैसे रहेंगी? पहली क्लास जो मैंने पढ़ाई उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया। सेकंड क्लास देखने से पहले पहली क्लास को एक बार रिवाइज कीजिए। थर्ड क्लास को देखने से पहले फर्स्ट और सेकंड वाले को एक बार रिवाइज कीजिए। फोर्थ को देखने से पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को रिवाइज कीजिए। ऐसे अगर आप करोगे तो ये जो सारा टॉपिक है ये हमारा मान लीजिए 30 क्लास के अंदर कंप्लीट होता है। तो जिस दिन आप 30वीं क्लास कर रहे हैं तो अगर 1 से 29 आप रिवाइज कर लेंगे तो इसका मतलब ये पूरा टॉपिक आपका पैक हो जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते हैं तो पहले 1 से 10 तक आप कंटिन्यू कीजिए, फिर 11 से 20 के लिए सेम पैटर्न अपनाइए, फिर 21 से 30 के लिए सेम पैटर्न अपनाइए। और ऐसा भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर लास्ट ऑप्शन यही है कि 1 से लास्ट क्लास जितनी भी इस टॉपिक की है सारी एक साथ देखिए, उसके बाद एक बार और देखिए, उसके बाद एक बार और, यानी 3 बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चंस ट्राई करने, तभी आपसे क्वेश्चंस हो पाएंगे। एक बार पढ़ के आप क्वेश्चन करने जाओगे तो सारी थ्योरम्स आपके दिमाग में याद नहीं रहती हैं। तो क्लियर? इतना मान लीजिए कि हर क्लास आपको 3 बार देखनी है, तभी आपको जाके याद होने वाली चीजें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, त्रिभुज है, इसको बार बार मैं ट्राइंगल या त्रिभुज ना बोल के इसका सिंबल यूज करूंगा। इसका सिंबल होता है हमारा ये, ऐसा सिंबल बनाया है तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना कि मैं ट्राइंगल या त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। सर्कल की बात करें तो इसका सिंबल क्या होता है? ये सर्कल बना दीजिए, बस एक ये सर्कल हो गया, ये इसका सिंबल। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो हम ऐसा सिंबल बना देंगे। पॉलीगन की अगर हम बात करें तो हम पेंटागन बना सकते हैं। और मिसलेनियस के लिए हमें कोई सिंबल की जरूरत है नहीं। तो ये टॉपिक्स है, फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी। एक काम और कीजिए, आप साथ के साथ एक कॉपी रखिए, क्योंकि जो भी मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा वो वीडियो में तो रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो जितनी भी बातें मैं लिखाता हूँ, जो भी मैं राइट डाउन करने के लिए कहता हूँ, जिस पे भी मैं स्टार लगाता हूँ, उनको आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो पहली हेडिंग लिख लीजिए आप फटाफट, लाइन एंड एंगल। चलिए, तो लाइन एंड एंगल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले लाइन की डेफिनेशन समझते हैं। लाइन क्या है हमारे लिए? मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं आपको। देखिए, मैंने एक डायग्राम ये बनाया, एक डायग्राम मैंने ये बनाया,
और एक डायग्राम मैंने ये बनाया। अब आपको पहचानना है इन तीनों में से हम लाइन किसको कहेंगे। हो सकता है आपको तीनों लाइन लगे, हो सकता है 2 लाइन लगे, या हो सकता है कोई भी लाइन नहीं लगे हो। तो ये तीनों डायग्राम अलग अलग है। आपने अगर 10th तक सब लोग पढ़े हुए हैं तो आपने पुरानी क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा है, लेकिन आप भूल गए हो। कोई बात नहीं, हम रिवाइज करवाते हैं। देखिए, ये जो पहली चीज है जिसमें दोनों तरफ एरोज है, इसका मतलब है ये इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकती है, उधर भी इनफाइनाइट तक जा सकती है। इसको हम कहते हैं लाइन। ये जो सेकंड चीज है जिसमें एक तरफ पॉइंट है और एक तरफ एरो है, इसको हम बोलते हैं रे, यानी किरण। और तीसरी जो दोनों तरफ से ब्लॉक हो गई है, एक फिक्स, इधर भी इतनी है, यहां भी ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, इसको हम बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलेंगे? रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। क्लियर? तो ये पहली हमारी लाइन या रेखा है, ये रे है, और ये लाइन सेगमेंट है। तो जब भी क्वेश्चन आता है, आप गौर करोगे अब कि एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, एक 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि एक 5 सेंटीमीटर की लाइन है। नहीं, 5 सेंटीमीटर की लाइन नहीं होती है, लाइन सेगमेंट होती है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो लेंथ है वो फिक्स होती है, इसकी इनफाइनाइट होती है। ये इसको हम सेंटीमीटर में बोल ही नहीं सकते कि इतनी लंबी लाइन है, ये दोनों तरफ इनफाइनाइट जाती है। ये फिक्स रहती है और ये एक तरफ फिक्स रहती है, इसका सोर्स फिक्स है, लेकिन डेस्टिनेशन हमें नहीं पता कहां तक जा सकती है, यहां भी रुक सकती है, यहां भी रुक सकती है, कहीं भी जा सकती है। क्लियर? तो ये हमारा डिफरेंस हो गया लाइन सेगमेंट और रे के बीच में। आगे चलते हैं। देखिए, ये 2 लाइंस मैंने बनाई, ये लाइन L है, ये M है। ये दोनों लाइंस कभी भी टच नहीं कर रही है, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं। अब पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया, समांतर रेखाओं का मतलब क्या हो गया? ऐसी 2 लाइनें जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। ये दोनों लाइनें कभी भी नहीं मिलेगी। जैसे ट्रेन की पटरियां होती है, वो एकदम सीधी चलती जाती है, उनके बीच का जो गैप है वो हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आप कहीं भी ले जाओ। सेकंड होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करके चली जाती हैं, इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, आगे काम आती है। जब क्वेश्चन में लिखा होता है L और M 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है, अब आपको ये पता ही नहीं होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बनाते हैं, तो आप क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व करोगे बताइए? तो ये सब बेसिक से ये आपको पता होना ही चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, ये 2 पैरेलल लाइन है और एक लाइन इनको ऐसे क्रॉस कर रही है, तो ये तो हमारी पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा होगी। ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग टाइप की लाइंस मैंने बता दी, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन और ट्रांसवर्स लाइन यानी तिर्यक रेखा। ये तिर्यक, प्रतिच्छेदी और समांतर। अब ये जो पैरेलल लाइन या समांतर रेखा है, इनको मैं हर बार पूरा पूरा नहीं लिखूंगा। पैरेलल लाइन लिखने का शॉर्ट फॉर्म होता है, ऐसे लिखते हैं। ये सिंबल ध्यान रख लीजिए कि ए बी पैरेलल टू, अगर ऐसे बोले क्वेश्चन की L पैरेलल है M के, तो ऐसा सिंबल बनाया जाएगा। इससे आपको समझ जाना है कि L और M जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। ये सिंबल होता है पैरेलल का। तो पैरेलल या समांतर की जगह मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा, 2 लाइंस ऐसे। क्लियर? आगे चलते हैं। ये तो थी लाइन की बात, थोड़ी सी बात हम एंगल की कर लेते हैं। देखिए, जब भी 2 लाइनें क्रॉस करेगी तो हमारे सामने 4 एंगल बनेंगे। देखो, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। 4 एंगल हमारे सामने बने। तो सबसे पहली चीज जो हम सीखते हैं उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिससे हम हिंदी में कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। सबसे ज्यादा जो हमारे लिए यूज आएगा वो यही वाला यूज आता है। शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या मतलब होता है कि आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो हमेशा बराबर होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 के सामने कौन है, 3। एंगल 1 होगा 3 के बराबर, एंगल 2 होगा एंगल 4 के बराबर। कभी भी 2 लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है तो आमने सामने के एंगल हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर? आगे चलते हैं।
देखिए एक एंगल ये है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, हम दो एंगल कह सकते हैं, ठीक है। अगर सेंटर में बनता है, अब एक एग्जांपल ये और देख लीजिए, ये लीजिए यहाँ भी एंगल 1 और एंगल 2 है, इनमें क्या फर्क है, ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, और यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एंगल 1 जो है वो कैसा लग रहा है, हमें एक्यूट एंगल लग रहा है। क्या लग रहा है, एक्यूट एंगल। और एंगल 2 हमें क्या लग रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब इनका क्या मतलब है, देखिए एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण और ऑब्ट्यूस का मतलब होता है अधिक कोण। और यहाँ पे जो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, इनको बोलते हैं हम राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण। देखिए इनको समझिए, अगर एंगल 90 के बराबर है तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल समकोण, 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। यानी न्यून कोण एक्यूट एंगल नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है। और ऑब्ट्यूस का नाम आते ही, अधिक कोण का नाम आते ही क्या दिमाग में आना चाहिए कि जो एंगल है वो 90 से बड़ा है। यानी 90 से छोटा तो एक्यूट, 90 से बड़ा तो ऑब्ट्यूस, और 90 के बराबर तो राइट। तो ये चीज हमें याद रखनी है। एक्यूट एंगल में क्या होगा, एंगल लेस देन 90 डिग्री, और यहां क्या याद रखना है, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। और यहां क्या हो जाता है, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीन बातें हो गई। 90 से एंगल छोटा है तो एक्यूट, बड़ा है तो ऑब्ट्यूस, बराबर है तो राइट। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, ये तीन नाम आपको याद हो जाएंगे। तो पहली चीज हमने सीखी है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और सेकंड चीज हमने ये सीखी है कि एक्यूट क्या होता है, राइट क्या होता है, ऑब्ट्यूस क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, तीसरी बात पे आते हैं हम। चलिए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे आप एंगल बनाइए। मैंने एंगल बनाया 1, एंगल बनाया 2। ये क्या कहता है, एक स्ट्रेट लाइन पे एक साइड में जितने भी एंगल बनेंगे ना, जैसे एंगल 1 बना और एंगल 2 बना, दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री। एक और एग्जांपल देखिए, ये लीजिए, यहाँ एंगल 1 बना, 2 बना, 3 बना, और ये क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 + 2 + 3 मिलके कितना बनाएंगे, 180। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक ही साइड में जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और किसी भी एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कितनी भी एंगल्स का सम अगर 180 हो रहा है तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। हिंदी में इसको बोलेंगे समपूरक कोण। क्लियर। तो एक साइड का 180 है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, एंगल 1 2 3 4 5 और 6, अगर मैं 6 के 6 एंगल मिला लूं तो आपको नहीं लग रहा है स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले भी आ गए, नीचे वाले भी आ गए, सारे एंगल जब आ जाते हैं ऊपर नीचे तो सम कितना हो जाता है, 360 डिग्री। इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो ऊपर वाले सारे 180, नीचे वाले सारे 180, और दोनों मिला दें तो 360। क्लियर हो गया ये चीज, लिख लीजिए फटाफट इसको भी। देखिए ये पूरा एंगल 90 डिग्री हमारे पास, इसको मैंने थीटा ले लिया, इसको मैंने अल्फा ले लिया। तो यहां पे हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। क्या सही बात है, दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यहां क्या होता है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, या थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो कभी भी अगर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलेंगे, यानी इनको बोलते हैं पूरक कोण।
नाम से समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक का मतलब ये एक दूसरे को पूरे कर रहे हैं, यानी इसमें ये मिल गया तो 90 हो गया, इसमें ये मिल गया तो 90 हो गया, ऐसे याद रखना है, एक दूसरे को ये पूरा कर रहे हैं, पूरक कोण, इसलिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलके अगर 90 होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो मिलके अगर 180 हो रहे हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90, सप्लीमेंट्री का मतलब 180। इस पे हम और भी चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जब हम करेंगे तब हम इस पे बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। अभी अपने को सिर्फ नाम ध्यान होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए ये एंगल हमारे पास थीटा है, हमें दिख रहा है थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है। थीटा हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल। तो अब कोई बंदा एंगल को ऐसे ना नाप के अगर बाहर से नाप लेता है ऐसे, तो क्या करते हैं हम, अंदर वाला एंगल तो आपने थीटा कह दिया, बाहर वाला भी तो एंगल यही होगा। जैसे मान लो मैं नाम देता हूं कि एंगल बी ओ सी, हमने लिखा एंगल बी ओ सी थीटा है। कोई ये इसको थीटा बोलेंगे तो ये बाहर वाला जो एंगल है ये भी तो एंगल बी ओ सी है, लेकिन इसका नाम हम अलग रखेंगे। ये जो बाहर वाला एंगल है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान रखना कि कोई भी एंगल, जैसे मान लो आपको 40 डिग्री दे रखा और पूछ ले कि उसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो अंदर वाला अगर 40 है तो पूरा 360 है, 360 में से 40 निकाल दीजिए, पीछे क्या बच गया 320। तो ऐसे करके हम रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर ये टर्म यूज कर लेता है कि कुछ क्वेश्चन चल रहा होगा फिर आपको कोई एंगल निकालना होगा, उसमें बोल देगा कि फाइंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दिस। हम नॉर्मल एंगल निकाल लेते हैं, उसका आंसर आ जाता है, लेकिन वो फिर ऑप्शन में नहीं मिलता। हम सोचते हैं हमने कुछ गलती की है, हम क्वेश्चन को वापस सॉल्व करते हैं, फिर वही आंसर आता है, फिर ऑप्शन नहीं मिलता। तो हम क्या क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन में लिखा होगा क्लियर कट कि इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो, तो अगर आपका आंसर 100 आया है तो उसका रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, 360 माइनस 100 यानी कि 260, वो आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो ऐसी कई बार ये ट्रिक्स यूज कर लेता है एसएससी। क्वेश्चन ईजी होगा, बस कुछ टर्म्स नहीं ऐड कर देता है उसके अंदर जो हमें नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती है। चलते हैं आगे। ये क्या कहता है, कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, इसमें तीन एंगल है, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 180 होता है। ये हमें ध्यान रखना है। कैसा भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल्स का अगर मैं सम करूंगा तो हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, तीनों का सम, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। तो इस पर डबल स्टार लगा लीजिए 6 नंबर पॉइंट पे कि कोई भी ट्राइंगल हो तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि कोई ट्राइंगल है जिसके एंगल्स 2:3:4 में है, तो जल्दी से बताइए स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, यानी सबसे छोटा कोण क्या होगा। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के एंगल 2:3:4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x 3x और 4x, और तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें पता है कितना होना है, 180 होना है। ये कितना हो गया, 9x = 180। x की वैल्यू बताओ जल्दी से, 20। x की वैल्यू 20 आ गई, तो सबसे छोटा 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, सबसे छोटा हमारा 2 होगा, यानी कि 2x होगा। तो सबसे छोटा हो गया 2x, यानी कि 2 × 20 कितना आ गया, ये लीजिए 40 हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आपको देखने के लिए मिले। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल आने लग गए हैं, पहले भी आते थे, बीच में इनका ट्रेंड खत्म हो गया था, वापस ट्रेंड में आ गए ये क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7। ये क्या कहता है, देखिए ये भी बहुत काम का, इस पर मैं पहले ही स्टार लगा लेता हूँ, बहुत ही ज्यादा काम का पॉइंट है। देखिए इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे दो टाइप के एंगल है, देखो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। इसको मैं लिखता हूँ I, इसको मैं लिखता हूँ E। I और E से क्या समझ में आएगा, देखिए I का मतलब होता है इंटीरियर एंगल, यानी कि आंतरिक कोण, और E का मतलब है एक्सटीरियर एंगल, यानी बाह्य कोण। तो इससे हमें क्या समझना है, किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल हो, मान लीजिए इस ट्राइंगल का नाम मैंने
ABC ले लिया, इसको आगे बढ़ा के मैं D पे ले आया हूँ। तो क्या ध्यान रखना हमें कि I प्लस E हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी। कैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है BCD, इस पे दो एंगल बन रहे हैं, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन में एक तरफ जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। एक I है एक E है, दोनों को जोड़ दिया, कितना बन गया, 180। तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 180 होगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है दूसरी बात ये कि E की जो वैल्यू है वो इसके पास वाले को छोड़ दो, बाकी जो अंदर दो एंगल बच रहे हैं उनके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, I2 प्लस I3 के बराबर। ये बड़े काम का पॉइंट है, इस पे भी मैं स्टार लगाऊंगा। दोबारा समझिए कि कोई भी एक्सटर्नल एंगल जो होता है उसके पास वाले इंटरनल एंगल को छोड़ दो, बाकी के जो दो इंटरनल एंगल बच रहे हैं उनके सम के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने दे दिया 40, ये मैंने दे दिया 60 और इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली। तो ये जो एंगल होगा इसके पास वाले को छोड़ दो, बाकी दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 60, यानी कि किसके बराबर हो गया, 100 के बराबर। अब ये 100 है और ये दोनों मिलके 180 बनाते हैं, तो 100 ये हो गया, तो पीछे कितना बच गया, ये बच गया हमारे पास 80। ऐसे तो इस तरीके से हमने I और E के फॉर्म में लिख दिया, इसको हमने वैल्यू रख के क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है। अब ये एक तरफ मैंने बना के दिखाया, दूसरी तरफ भी हो सकता है ये ऐसे भी पूछ सकता है कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा। मैं इनको ABC लिख देता हूँ, और ये अगर मान लो θ1 है, θ2 है, ये है, और इसको मैंने ले लिया, तो एंगल DAB यानी ये वाला जो एंगल, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके पास में इसको छोड़ दीजिए, बाकी कौन बच गए, दोनों बच गए, यानी किसके बराबर होगा, ऐसे। इसी तरीके से एक और डायग्राम देख लीजिए, यहाँ ले लेते हैं, ये ABC और D है, ये एंगल देख लेते हैं किसके बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगल DBC इक्वल टू, ये DBC एंगल है देखिए यहाँ पे, तो इसके पास में जो एंगल है इसको छोड़ दो, बच गए कौन, θ1 और θ3, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। ये लीजिए, तो एक डायग्राम ये हो गया, एक डायग्राम ये हो गया, और एक डायग्राम ये हो गया। तीनों एक्सटीरियर एंगल हमने लेके देख लिए हैं, तीनों डायग्राम्स आपको पता होनी चाहिए। तो दो प्रॉपर्टी बताई मैंने यहाँ पे आपको, एक तो I और E हमेशा 180 होंगे, दूसरा E जो होगा इसके पास वाले I को छोड़ दीजिए, बाकी जो दो बचेंगे उनके सम के बराबर होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी आ गई इसके अंदर, तो इस पे 3 स्टार लगा लीजिए। सबसे ज्यादा जो ट्राइंगल के अंदर हमारा काम में आने वाली प्रॉपर्टी है वो ये वाली है। आगे चलते हैं 8 नंबर प्रॉपर्टी, चलिए इस पे आते हैं। देखिए ये दो पैरेलल लाइन्स है हमारी, और ये एक हमारी ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है, तिर्यक रेखा। यहाँ कितने एंगल्स बने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 एंगल्स बने। तो यहाँ हमें क्या सीखना है, देखिए दो चीजें सीखनी है। मैं लिख रहा हूँ आई का मतलब क्या बताया था मैंने, इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन कौन से, तो ध्यान रखना दोनों लाइनों के जो बीच में, ऐसे इन दो को दीवार समझिए, दोनों दीवारों के बीच में जो भी एंगल्स है वो हमारे कौन से होंगे, आई होंगे। यानी मैं लिख सकता हूँ 2 3 5 और 8। ये जो अंदर वाले एंगल्स है ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ये लीजिए, तो अंदर वाले जो एंगल्स 2 3 5 8 ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं। बाहर वाले एंगल कौन से हमारे, 1 4 6 7, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो पहली प्रॉपर्टी 8 का फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहा हूं मैं, पहली प्रॉपर्टी इसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी आंतरिक एकांतर आंतरिक कोण। क्या मतलब हुआ,
देखिए अल्टरनेट टर्म का मतलब है कि एक लेफ्ट में होना चाहिए इसके, एक राइट में होना चाहिए, एक उस वाली लाइन का होना चाहिए, एक इस वाली लाइन का होना चाहिए, और इंटीरियर मतलब दोनों अंदर वाले होने चाहिए। तो इसको हम कैसे सीखते हैं? देखिए इसको सीखने का बहुत सारे लोगों ने इसको ऐसे याद कर रखा है कि ये जो z बनता है, ये दोनों एंगल देखिए, ये ऐसे करके z बन रहा है, ये यहाँ गए, नीचे आ गए, यहाँ आ गए, यानी 3 और 5 बराबर हो गए। तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। अब इसको उल्टा z बना लीजिए, ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों भी बराबर होंगे। उल्टा z देखिए कहाँ बन रहा है, ये ऐसे, नीचे इधर, यानी 2 और 8 इक्वल आ गए। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 8। ऐसे तीसरा तरीका इसको याद करने का ऐसे है कि ये दो पैरेलल लाइंस है, ये क्रॉस कर रही है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये क्रॉस वाले एंगल और ये क्रॉस वाले एंगल बराबर होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल, यानी 8 2 के बराबर होगा, 5 3 के बराबर होगा। यही हमने यहाँ पे लिखा। ऐसे ही होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर बाह्य कोण। इसमें क्या देखेंगे, जैसे ये अंदर वाले बराबर थे ऐसे ही क्या कर देंगे हम, बाहर वालों को भी बराबर कर देंगे। किन बाहर वालों को? ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर, यानी कि एक जो है वो 7 के बराबर हो जाएगा एंगल, और जो 4 है वो 6 के इक्वल हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट एंगल से अंदर वाले क्रॉस में बराबर, बाहर वाले क्रॉस में बराबर। कुछ इनको z उल्टे z से याद करते हैं, कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जैसे आपको अच्छा लगे तीनों में से आपको याद रखना नाम के अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं और कौन किसके इक्वल होता है। क्लियर? तो ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है, पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है 9 नंबर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब है, इसको हम ऐसे समझते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहता है, एक इसका होना चाहिए, एक इसका होना चाहिए, और एक ही साइड में, यानी कि जैसे ये एंगल मैंने लिया है तो इसके पास वाला छोड़ दो और नेक्स्ट वाला पकड़ लो। तो जैसे एक में ले रहा हूं तो इसके पास का छोड़ के 5 को ले लीजिए, एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। ऐसे ही 2 किसके बराबर हो जाएगा? पास वाला 5 छोड़ दो, नेक्स्ट वाले के 2 हो जाएगा 6 के बराबर। इधर से देखें तो 4 के पास में 3 छोड़ के 8 पे आ जाओ, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसे। तो हमारा 4 हो जाएगा 8 के इक्वल और हमारा 3 हो जाएगा 7 के इक्वल। इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत को। ये इजी सी टर्म है, बस ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर पता होना चाहिए। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। अल्टरनेट एंगल आपको पता है, वर्टिकली ऑपोजिट पता है, आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए 10 नंबर पॉइंट क्या कहता है, इसको समझिए। ये दो पैरेलल लाइंस है हमारे सामने और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट ये कहता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 8 एंगल्स हमारे पास है। ये कहता है अगर इफ L पैरेलल टू M, अगर L और M पैरेलल लाइंस हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कि इस ट्रांसवर्स के एक साइड के इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्स लाइन है, इसके या तो राइट में चले जाओ या इसके लेफ्ट में, और दोनों इंटीरियर होने चाहिए, यानी 2 और 5, एंगल 2 + 5 बोल दो, ये एंगल 3 + 8 बोल दो। क्या समझ में आया? दोबारा से इस डायग्राम में देखिए, ये कहता है ट्रांसवर्स लाइन है तो ये दोनों एंगल या ये दोनों एंगल, इन दोनों की बात कर लें या इन दोनों, ये दोनों, इनको अगर आप जोड़ते हो तो ये हमेशा किसके बराबर आएंगे? 180, यानी ये भी 180 होगा, ये भी 180 होगा। अगर ये पैरेलल हैं तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो इनको पैरेलल होना पड़ेगा, यानी इससे ये रिजल्ट निकलता है और इससे ये रिजल्ट भी निकलता है। ज्योमेट्री ऐसे ही चलती है, ये है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो
ऐसा हो। तो किसी भी दो लाइन को अगर पैरेलल प्रूव करना है तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अगर दो एंगल 180 बन रहे हैं ये वाले तो लाइन पैरेलल हैं, और अगर पैरेलल हैं तो फिर उसके बाद हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आगे उसके लिए। तो चलिए ये हमारा 10th पॉइंट था। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर बनता है और मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं और अच्छी क्लासेस आपके लिए ला सकूं। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, टेस्ट सीरीज भी चलानी है, तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। 3 महीने प्री के लिए, 2 महीने मेंस के लिए। इस बार 100% सिलेक्शन है आपका, 100% सिलेक्शन की बात करूंगा मैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे वीडियोस आप अच्छे से देखिए, जैसा जैसा मैं कहता जाता हूं वैसे वैसे आप तैयारी कीजिए, आप 100% सिलेक्शन लेके निकलेंगे इसी बार में। सिर्फ 6 महीने की बात है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ 6 मंथ्स की बात कर रहा हूं। 6 मंथ्स आप साथ रहिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच।